भाई भाई के बीच कलह, संशय, झगड़े, रोज़ रोज़ की मारकाट, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास, इससे कोई भी परिवार आज अछूता नहीं है। समाज में ऐसा कोई परिवार नहीं मिलेगा जहाँ पर इस बुराई से कोई वंचित हो। वास्तव में रामचरितमानस के लंका कांड के 60वें दोहे के बाद एक प्रसंग आता है और उस प्रसंग में भगवान श्री राम लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, क्योंकि उस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी हुई है, वो मूर्छित हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पर गए हुए हैं और उनके आने में विलंब हो रहा है, सूर्य उगने को है। उनकी देरी को देख करके भगवान राम करुणा से भरे हुए हैं और अपने भाई को गोद में लेकर कहते हैं। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है और इस चौपाई का मर्म जिसने भी समझ लिया या जिस परिवार के जिस भाई ने भी समझ लिया, तो मैं समझता हूँ कि भाई भाई के बीच खाई दूर करने का इससे बढ़िया कोई चौपाई रामचरितमानस में मुझको तो दिखाई नहीं देती। और उस चौपाई को देखें आप कि सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस बिचारी जिया जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है। इसका जो सीधे सीधे अर्थ वो यही है कि पुत्र, धन, स्त्री और परिवार बार बार जगत में मिल जाते हैं, परंतु सहोदर भाई, सगा भाई, एक माता पिता की संतान अर्थात सगा भाई इस जगत में बार बार नहीं मिलता, अर्थात एक सगे भाई के रूप में एक ही बार जन्म मिलता है। इसलिए हृदय में यह विचार को रखकर हे भाई लक्ष्मण उठो और जाओ। ये तो सीधा सीधा अर्थ है चौपाई का। मर्म और संदेश देखें, भगवान राम जी के कहने का तात्पर्य अगर समझ लें तो बहुत बड़ा अर्थ पड़ जाए। हम प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ते होंगे। प्रायः आज के समय में घर घर में, मोहल्ले में अखंड रामायण का पाठ भी चलता है। बड़े मनोयोग से लोग पाठ कराते हैं, करते हैं, पढ़ते भी हैं। परंतु ये मर्म अगर समझ लें तो परिवार में भाई भाई के बीच खाई को कम किया जा सकता है। परंतु ये ज़रूरी है कि भाई उसी भाव से इसको पढ़ें, उसी भाव से समझें जो इस भाव में कहा गया है। राम जी का ये संदेश गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से जो हम लोगों को प्राप्त होता है, उसमें सिर्फ यही कहना है। राम जी कहते हैं कि हे भाई उठो। मैं अगर देखूं तो मैं ये चीज़ लेकर अगर जाऊंगा कि मेरे पास मेरा भाई नहीं है, एक स्त्री के लिए मैंने अपने भाई को गंवा दिया है, तो लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं पुत्र, धन, स्त्री बार बार पा सकता हूँ, कोई भी पा सकता है, परंतु एक सहोदर भाई, एक सगा भाई बार बार नहीं मिल सकता। तो सगे भाई के रूप में अगर व्यक्ति ने जन्म लिया है तो पहले तो एक तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत भाग्य से कोई मनुष्य का तन पाता है। कई जन्मों के पुण्य जब संचित होते हैं तो व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और उसमें भी अगर और अधिक पुण्य जब उसको मिलते हैं तब वो सगे भाई के रूप में, एक माँ के उदर से एक माता पिता के संतान के रूप में सगे भाई के रूप में जन्म लेता है। और जब सगे भाई के रूप में जन्म लेता है तो वो प्यार अगर उसको नहीं मिला और वो फिर बाद में जब बिछुड़ता है, जब उसके बीच में तकरार और एक दूसरे के प्रति संशय, विद्वेष और यानी कितनी कितनी चीज़ें एक दूसरे को निम्न दिखाने की जो चेष्टा होती है, उससे वो भाव दूषित हो जाता है। रामचंद्र जी के इस भाव में यही छुपा है कि ये भाई तुम दोबारा, मैं तुमको नहीं पा सकता, उठो, ये हृदय जागलोक में दोबारा तुमको प्राप्त नहीं कर सकता। ये बड़े भाग्य से तुम मेरे भाई के रूप में जन्मे हो, तो इसीलिए इस जन्म में मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, तुम उठो, जागो। अगर सभी भाई परिवार के अगर भाई एक दूसरे को इसी भाव से देख लें कि मैं तो बड़े भाग्य से मैंने भाई के रूप में प्राप्त किया है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, कैसी भी परिस्थिति हो मैं अपने भाई का हक नहीं मारूंगा, कैसी भी परिस्थिति हो मैं अपने भाई का हक क्यों न दूं, उसके संपत्ति का बंटवारा करके मैं क्या कर लूँगा अगर मैंने अपने भाई को दिल से बांट दिया। दिल मत बांटो, संपत्ति बांट लो, दिल मत बांटो। मतभेद भले हों, मन में भेद न होने पाए, ये इस पूरी चौपाई का संदेश है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक दोहे का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर हम चाहें, उस पर कोई व्यक्ति चाहे तो ये इस पर अनुसंधान कर सकता है, डॉक्टरेट हासिल कर सकता है। वास्तव में इस चौपाई का जो मर्म है मैंने समझ
समझा है उसका यही भाव है कि इस जन्म में अगर भाई के रूप में अगर भाई मिला है, सगे भाई के रूप में, तो उसका प्रेम वो भले आपको न दे, वो भले आपके मर्म को न समझे, आप अगर उस मर्म को समझ जाएं तो न जाने कितने विवाद को आप समाप्त कर सकते हैं, न जाने कितने झगड़े आप अपने आप निपटा देंगे। अगर एक भाई भी त्याग कर दे तो बाकी भाइयों के मतभेद दूर किए जा सकते हैं। तो त्याग तो करना पड़ेगा। त्याग के बारे में मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे रामचरितमानस में त्याग की पराकाष्ठा है, इस पर एक वीडियो और मिलेगा आपको। परंतु इस चौपाई से सिर्फ एक संदेश जो मैंने समझा, मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं, वो यही है कि सगे भाई के रूप में बार बार कोई मिलता नहीं। तो इसीलिए जब अगर आपके पास कोई सगा भाई हो और आप सगे भाई के रूप में अगर आपके पास भाइयों की संख्या हो, तो आप प्रेम बना कर रखें, एक दूसरे को प्रेम से अभिसिंचित करें, विद्वेष, मनभेद और मतभेद न रखें, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखें, उसके प्रति संशय न रखें। तो रामचरितमानस करना कराना, अखंड रामायण सुनना सुनाना और भगवत भजन सब सार्थक हो जाएगा।